हे गाइस, दिस इज सौरभ तंवर एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप जो है 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, कैसे आप जो है 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं। अगर आपको भी मतलब प्रॉब्लम आ रही है कि आप ज़्यादा देर पढ़ नहीं पा रहे हैं और वो भी इस टाइम पर जिस टाइम पर आपकी क्लासेज जो ऑनलाइन लग रही हैं, जो कि बहुत ही बोरिंग लगती होंगी, ऑब्वियस है आपको जो हैबिट में नहीं है, तो देखेंगे आज कि कैसे आप जो 8 से 10 घंटे तक अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं पढ़ने की। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और वीडियो के आप लास्ट में देखेंगे पाएंगे कि मैं अब 8 से 10 घंटे पढ़ सकता हूं। तो सबसे पहले आपको जो है ये देखना है कि जो आप पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए आप 11th में, 10th में, 12th में, तो आपको ये देखना है कि आपके लिए ये क्लास या ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कितना महत्वपूर्ण है। आपको अपनी जो एम्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, जो अचीव करने हैं फ्यूचर में, उनकी जो डिजायर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके लिए जो टाइम को वेस्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आपको सबसे पहले समझना होगा। देखो, अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो ऑब्वियस आप इस वीडियो को भी नहीं देखेंगे, इस वीडियो को भी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आपके लिए जब यही चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप क्यों इस चीज़ में टाइम अपना वेस्ट करेंगे कि मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूं। सीधी सी बात है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपके लिए जो है फ्यूचर में जो गोल्स आपको जो अचीव करने हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। तो उनकी जो मोटिवेशन होगी ना, वो आपको पावर देंगी 8 से 10 घंटे पढ़ने की। तो इसके लिए आप नॉर्मल से एक चीज कर सकते हैं कि जैसे एक पेज लिया, उस पर अपना जो भी गोल है वो पेस्ट किया और आपने जहां पर आप पढ़ते हैं, जिस टेबल पर आप पढ़ते हैं, उसके सामने आप लगा लें। चलिए, पहला पॉइंट। इसके बाद में आप देखें कि जो प्रॉब्लम मेनली क्या आती है कि जब आप बैठते हैं तो देखते हैं 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आपका मन करता है कि वहां से उठ जाएं, या फिर मन करता है बाहर चले जाएं, खेल आएं, या मन करता है कि किसी ने मतलब फोन चला लें। तो देखो, आपको सबसे दूसरे पॉइंट पे अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले तो ये है कि दूसरे पॉइंट पे सबसे पहले ये है कि आप इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस से जितना दूर रहेंगे उतना बेटर रहेगा। जैसे जो डिस्ट्रैक्टेड है, जैसे देखो, मैं मेनली ये पॉइंट जो है मैंने जितनी भी अभी तक जिन टीचरों से या जिनसे भी सुना है वो इस पॉइंट को हाईलाइट नहीं करते हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस में क्यों बोल रहा हूँ? जैसे एसी में बहुत कम पढ़ें आप, किसी भी जैसे जो कंफर्ट होता है ना, उससे थोड़ा दूर रहें। कंफर्ट से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप अच्छा कर सकते हैं, उतना ही अच्छा पढ़ सकते हैं। तो दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस से दूर रहें। तीसरा, डिस्ट्रैक्टेड चीजों से दूर रहें। अपने रूम को जितना आप सिंपल रखेंगे, जहां पे आप पढ़ते हैं, जिस टेबल पे आप पढ़ते हैं, उसको जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर होगा। मतलब मोबाइल को तो आपको बिल्कुल बाहर फेंक देना है जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हैं। नो मोबाइल, नो फेसबुक वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आपको टच भी नहीं करनी है। आपको अपने आप को कमिटमेंट करना है कि मैं इस टाइम पर पढ़ूंगा तो इन चीजों को दूर रखूंगा। चलिए, अब मैंने बात की कि दिन में 8 घंटे, तो इसको आप 8 घंटे ऑब्वियस है एक साथ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो इस तरीके से डिजाइन हुई है कि 8 आवर आप एक साथ तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आपको पहले पहचानना है कि मेरी एफिशिएंसी कितनी है। बढ़ानी है वो बाद की बात है, लेकिन पहले पहचानो कितनी है। उसके हिसाब से आप क्या करो कि दिन में पढ़ाई के शेड्यूल को पार्ट्स में डिवाइड कर दो। आप अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 2-2 आवर में, तो बेटर होगा। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि जो है मतलब ये है कि फिक्स कर लो, पहले तो 4 है। अब ये जो भी आप बना रहे हैं 1.5 घंटे के या 2 घंटे के, अपने आप से कमिटमेंट करो कि मुझे इतने टाइम तक बैठना ही है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं जो बात करने वाला हूं वो ये है कि आपको जैसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पास है, या 5 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं, आपने डिसाइड किया पहले कंपार्टमेंट में जो है मैं ये सब्जेक्ट ले रहा हूं। पहले आपको वो सब्जेक्ट्स लेने हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट है।
स्टार्टिंग आपको इंटरेस्टेड सब्जेक्ट से करनी है, जिससे कि क्या हो, बहुत से आपको बताते हैं कि आपको उन सब्जेक्ट्स की स्टार्टिंग करनी है जो सब्जेक्ट्स पे आपका ध्यान मतलब कम जाता है, जिससे कि स्टार्टिंग में आपका माइंड फ्रेश रहता है तो आप अच्छे से, लेकिन नहीं, आपको उनसे स्टार्टिंग करनी है जिनसे आपका मतलब जो रिलेशन है जिन सब्जेक्ट्स के साथ वो बहुत ही अच्छा है। देखो मैंने रिलेशन क्यों वर्ड इस्तेमाल किया, क्योंकि आपको मेनली पता है कि देखो अगर आप मूवी देखने गए तो मूवी देखने में के बाद जब आपका फील आता है अरे यार 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला, पढ़ने के बाद 1.5 घंटे में भी लगता है अभी 1.5 घंटा ही हुआ है, इतना टाइम हो गया मुझे, इतना ही बस अभी टाइम निकला है। तो इन दोनों का फर्क मतलब ये है कि आप 3 घंटे बैठ तो सकते हैं लेकिन उस चीज के लिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसके साथ रिलेशन आपका अच्छा है। तो आपको रिलेशन उन सब्जेक्ट्स के साथ जिनके साथ अच्छा है उन सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करनी है, जिससे ही क्या करें वो मोटिवेट करें आपको बैठने के लिए। नेक्स्ट में मैं रखूंगा कि आपको जो है लिख के थोड़ा पढ़ना है। आप भले ही कम लिखें लेकिन लिखेंगे ना तो उससे आपको थोड़ी सी मोटिवेशन और मिलेगी कि मैंने यार इतना पढ़ा आज, इतना। अब पढ़ लेने के बाद में लास्ट में लगता है कि 2 घंटे में क्या हुआ कुछ, तो जब आप लिखेंगे तो थोड़ा पता रहेगा कि आपने इतना पढ़ा। तो आप लिख के भी ट्राई करना है आपको। जैसे कि आपने 10 पेज पढ़े तो उसका 10% आपको लिखें, 10% जो आपको डेली लिखना है, मतलब जितना आपने पढ़ा उसका 10%, ठीक है। उसके बाद में देखो आप जो पढ़े उसके बाद में आप लास्ट में उसे रिवाइज करेंगे तो और भी मोटिवेशन मिलेगी कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने, मैं मैथ्स की बात करूं या साइंस की बात करूं तो आप साइंस में पढ़े आप, ठीक है, कॉमर्स वाले अपने सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, अकाउंट्स ले सकते हैं, एक्सेट्रा। आर्ट्स वाले अपने सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा उसके बाद में 10% फॉर्मूला लगाया, मतलब 10% आपने लिखा। लिखने के बाद में लास्ट में आपको वो क्या करना है, रिवाइज भी करना है। रिवाइज करने के बाद में आप देखेंगे कि जो आपका टाइम है ना वो एक मतलब रिवाइज करेंगे और लिखेंगे उसे, तो आप पाएंगे कि लास्ट में आप मतलब जो 8 घंटे की एफिशिएंसी है उसमें मतलब इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में आपको, कि मेरे को यार याद हो रहा है, मोटिवेशन मिल रही है, तो आप देखेंगे कि इंटरेस्ट आएगा आपको। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप अगर अप्लाई करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप अपनी एफिशिएंसी को 8 से 10 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। बहुत ही आसान है 8 से 10 घंटे बढ़ाना अपनी एफिशिएंसी को। देखो अगर एक मतलब लड़का है, अब मान लीजिए उसको फीवर आ गया है, अब फीवर आने के बाद में अगर वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे 3 टैबलेट्स दी, तीनों टाइम लेने के लिए दिन में। अब उसने क्या किया कि 2 टाइम वो मिस कर गया, 1 टाइम उसने टैबलेट ले ली, तो क्या उसका फीवर सही होगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही आप अगर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 1.5 घंटे की जगह 8 से 10 घंटे में पढ़ सकूं, तो उसके लिए आपको जो मैंने टैबलेट्स बताई हैं वो लेनी है। अगर आप इन टैबलेट्स को नहीं लेंगे तो आप फिर बताइए कैसे आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होंगे। अगर आपको ये टैबलेट्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इन टैबलेट्स को किसी और को भी आप प्रेफर कर सकते हैं और मतलब शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी लोग जो हैं वो अपनी फीवर को या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम और चर्चा करेंगे आपके साथ।